वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो नेत्रहीनों को शिक्षा की रोशनी दे गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं महान आविष्कारक लुई ब्रेल के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह कहावत लुई ब्रेल के जीवन पर एकदम सही लागू होती है। आज लुई ब्रेल एक आविष्कारक के रूप में समूचे विश्व में जाने जाते हैं। दोस्त, आपको मालूम होगा कि उनका जन्म 2 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से 25 मील दूर क्रूपो नामक ग्राम में रेने सिमन ब्रेल के घर हुआ। वह अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता घोड़े की जीन बनाने एवं चमड़े का अन्य काम भी करते थे। यही उनकी मुख्य आजीविका थी। इन्हीं से उनका भरण पोषण हो रहा था। जब मिस्टर ब्रेल घर पर बनी वर्कशॉप में काम करते थे तो बालक लुई भी खेलते खेलते उसमें आ जाता था। पिता इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि लुई कोई और औजार न ले या उसे लग न जाए, पर होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन सिमन ब्रेल वर्कशॉप के बाहर किसी ग्राहक से बातचीत करने लग गए। तभी चंचल बालक ने चमड़ा काटने का एक औजार उठाया और उससे चमड़ा काटने की कोशिश करने लगा। दोस्त, औजार जो है छिटक कर लुई की आंख में लग गया और उसकी चीख निकली तथा एक आंख से खून की धार बह निकली। चीख सुनकर लुई के माता पिता तुरंत वहां पहुंचे। तब तक लुई की आंख में बड़ा घाव हो चुका था। सोचिए दोस्तों, आंख का उचित इलाज न मिल पाने के कारण दोस्त आंख ठीक न हो पाई और कुछ समय बाद उसकी दोनों आंखों की रोशनी जाती रही। जब लुई के पिता को उसके अंधे होने का आभास हुआ तो वह लुई को पेरिस में नेत्र विशेषज्ञ के पास ले गए। उस समय काफी देर हो चुकी थी। उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। दोस्त, उस समय देखा जाए, उस समय लुई की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। तब वह अबोध समझ न सका हुआ कि वह जीवन की मूल्य निधि यानी देखने की शक्ति खो चुका है। अन्य नेत्रहीन बालकों की भांति लुई को भी इस दुखद स्थिति से गुजरना पड़ा। जब वह 6-7 वर्ष का था, उसकी बाल सुलभ चंचलता गायब हो गई। वह गंभीर रहने लगा। घर के अंदर घंटों शीत बैठा रहता था, परंतु माता पिता ने लुई को आत्मनिर्भर रहने का प्रशिक्षण दिया। इसी प्रशिक्षण के कारण बालक लुई अपने दैनिक जीवन के सारे कार्य खुद करने लगा तथा उसने छड़ी की सहायता से सारे रास्तों की जानकारी प्राप्त कर ली। अनायास ही बालक लुई के जीवन में पादरी जैक्यूबस फेली ने आकर नए रंग भर दिए। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में उसे धार्मिक तथा परिवेश शिक्षा का ज्ञान दिया। फेली बहुत ही दयालु तथा उच्च शिक्षा प्राप्त थे। प्राकृतिक वस्तुओं और दृश्यों के प्रति उनका विशेष लगाव था। इसलिए प्रकृति की गोद में किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर वह लुई को विभिन्न ध्वनियों के द्वारा विभिन्न पक्षियों का ज्ञान कराते थे। इसके साथ साथ स्पर्श द्वारा विभिन्न पौधों तथा फलों की पहचान भी फेलियू ने लुई को करा दी। इस प्रकार इसी प्राकृतिक सामान्य ज्ञान के बाद संगीत का ज्ञान कराया। इसके बाद बाइबिल की कहानियों के माध्यम से फेलियू ने विभिन्न पात्रों के संजीव वर्णन द्वारा लुई के मानस पटल पर उनकी नैतिक शिक्षा का अस्थायी प्रभाव अंकित कर दिया। इस शिक्षा ने लुई के मन में उल्लास के साथ जीवन जीने का आत्मविश्वास भर दिया। पादरी पेली ने
लुई की प्रतिभा, परिश्रम, लगन तथा आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित थे। अतः उन्होंने कुपरे की ही एक स्कूल में प्रधानाध्यापक बेचरेट से विशेष अनुरोध कर लुई को प्रारंभिक शिक्षा के स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस समय लुई की आयु 9 वर्ष थी। कुछ ही दिनों में लुई ने स्वयं को स्कूल के वातावरण में ढाल लिया। उसने अपने दिमाग को किसी विषय पर केंद्रित करने, तथ्यों को तर्कसंगत रूप से समझने तथा उनको अधिक समय तक याद रखने का काफी अभ्यास कर लिया था। इसी कारण बालक लुई कक्षा में अव्वल आने लगा तथा सभी शिक्षक एवं साथियों के प्यार का केंद्र बन गया। प्रधानाचार्य बेचरेट उसकी इस प्रतिभा तथा कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए। लुई के पिता की इच्छा को देखते हुए 15 जनवरी 1819 को उसे पेरिस के स्कूल फॉर द ब्लाइंड यंग नाम अंध विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भर्ती किया गया। भर्ती के समय लुई की आयु 10 वर्ष थी। पहले से प्राप्त शिक्षा के कारण लुई को इस अंध विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। लुई ने यहाँ पर संगीत, इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन आदि विषयों का अध्ययन किया तथा वर्कशॉप में कपड़ा और स्लीपर बनाने में भी दक्षता हासिल की। यहाँ पर लुई ने 9 वर्ष तक अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1828 को प्रधानाध्यापक डॉक्टर पिवानियर की सहायता से लुई ने सहायक अध्यापक के रूप में अपना परिश्रम तथा योग्यता के बल पर वो अध्यापक के पद पर शीघ्र ही नियुक्त कर दिए गए। अपनी शिक्षा के दौरान 1825 में लुई ब्रेल को यह जानकारी मिली कि ब्रेल लिपि के विकास का कार्य 1517 से प्रारंभ हो गया था। वैलेंटाइन हावे ने इस कार्य के लिए 1784 में उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया था। बाद में नेपोलियन की सेना के एक अधिकारी कैप्टन चार्ल्स बार्बियर ने 1809 में सैनिकों के लिए रात के अंधेरे में पढ़े जाने वाले 12 बिंदियों के संदेश भेजने की एक प्रणाली प्रचलित की, लेकिन उसका असर बड़ा होने के कारण उंगली के अगले भाग के नीचे पूर्ण रूप से नहीं आ सकता था। इसी कारण यह प्रणाली अधिक नहीं चल सकी। शीघ्र ही लुई ने उसमें संशोधन कर 6 बिंदुओं के विभिन्न संयोगों द्वारा एक नई शिक्षण पद्धति का आविष्कार किया, जो आगे चलकर ब्रेल पद्धति के नाम से जानी जाती रही। काफी संघर्षों के उपरांत सन 1840 में विश्व की अधिकतर दृष्टिहीन संस्थाओं ने ब्रेल पद्धति को अपना लिया। सन 1951 में राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल साहित्य प्रकाशित करने के लिए इसी वर्ष देहरादून स्थित इस संस्थान में एक सेंट्रल ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई। 1956 से देहरादून का ब्रेल प्रकाशन पाक्षिक पत्रिका नयन रसीम का प्रकाशन कर रहा है, जिसमें हर तरह की समसामयिक जानकारी छापी जाती है। इसके अतिरिक्त ब्रेल इंटरनेशनल ब्रेल डाइजेस्ट नाम से 2 अन्य पत्रिकाएं का प्रकाशन कार्य भी देहरादून ब्रेल संस्थान से होता है। आज देहरादून के अलावा देश के अन्य 18 स्थानों से ब्रेल प्रकाशन का कार्य चल रहा है, जहां नेत्रहीनों के लिए एनसीईआरटी और अन्य पाठ्यक्रमों की अधिक से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो रही है। ब्रेल लिपि से पूर्व ऐसी कोई संतोषजनक पद्धति नहीं थी जिसकी सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सके। दृष्टि के अभाव में स्पर्श शक्ति से काम लेकर ही पढ़ने लिखने की पद्धति की जरूरत महसूस की जा रही थी। लुई अध्ययन के दिनों से ही इसके लिए प्रयासरत थे। इस बीच उनकी सेहत खराब रहने लगी। वह टीबी से पीड़ित हो गए थे। जीवन के अंतिम समय तक वो स्वस्थ होने के लिए संघर्ष करते रहे, किंतु सफल न हो सके।
6 जनवरी 1852 को उनकी जीवन ज्योति अनंत में विलीन हो गई, जो कि दृष्टिहीनों को 6 बिंदुओं के रूप में हमेशा आलोकित करती रहेगी। लुई ब्रेल की इस खोज ने विश्व भर के नेत्रहीनों को नेत्र तो नहीं दिए, पर उनके लिए शिक्षा के द्वार अवश्य खोल दिए। उनके इस महान योगदान के लिए दुनिया उन्हें सदा याद रखेगी। थैंक यू दोस्तों।